नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रैक्टिस नाउ 2, उसमें हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी गई है और हमें जो गेन परसेंटेज मिला है वो भी हमें बताया गया है और उसकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो भी हमें बताई गई है। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछी गई है। प्रैक्टिस नाउ 2 में प्रैक्टिस नाउ 2 में 1 जो है सेल प्राइस ऑफ स्मार्टफोन इज़ गिवन 1282.50 डॉलर्स। गेन जो हमें मिला है परसेंटेज की फॉर्म में वो भी हमें गिवन है। उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमसे आस्क की गई है। इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी गई हो उसमें हम सपोजिशन करते हैं। लेट सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फ़ोन इज़ इक्वल टू 100। मिसाल के तौर पे कॉस्ट प्राइस जो फ़ोन की है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 100 है डॉलर्स की। गेन जो हमें मिला है इसके साथ मैंने परसेंटेज नहीं लगाया, आपके जहन में आता होगा क्यों। उसकी एक वजह है। वो वजह ये है कि लेट सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि 5% ऑफ 100 कितना होता है, तो 5% ऑफ 100 हमेशा 5 ही होता है। बिकॉज़ हम जो परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं वो हम हंड्रेड्स में एक्सप्रेस करते हैं। मैं इधर आपके लिए लिख लेता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि 5% ऑफ 100 जो है ना, 100 का जो 5% है वो 5 ही होता है। आप पूछेंगे कि कैसे इसको साबित करें, तो 100 आपको मैंने बताया इसका आंसर 5 ही आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100, इस साइन का मतलब हमेशा 1/100 होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 100। ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, हमारे पास 5 आ गया। तो जब हम सपोजिशन में 100 कर लेते हैं तो वो जो गेन परसेंटेज हमें दी होती है उसको हम परसेंटेज की बजाय अमाउंट की शक्ल में लिख लेते हैं कि ये हमारे पास अमाउंट है। तो उसकी सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? $135। ये हमने सपोजिशन कर ली। अब इस सपोजिशन को और ये जो हमारे पास गिवन है डेटा, इसको हम आपस में कंपेयर करेंगे। किस तरह से? इफ़ सेल प्राइस इज इक्वल टू 135, then cost price cost price is equal to 100। 100। ये जो हमने सपोजिशन की थी इसी में से मैंने ले लिया कि अगर हमारे पास सेल प्राइस इतनी हो तो उसकी कास्ट प्राइस इतनी है। एक और चीज़ का बतौर ख़ास ख्याल रखना है, हमने कास्ट प्राइस फाइंड करनी है तो कास्ट प्राइस को हम इक्वेशन के बिल्कुल करीब लिखेंगे। इफ़ सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 1 देन कास्ट प्राइस इज़ इक्वल टू, पिछले हम जो रेशो के क्वेश्चंस थे उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास इस तरह से हो तो 1 की हम वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, ये डिवाइडेड बाय ये। इफ़ सेल प्राइस डेटा पे आ जाते हैं, ये दोनों तो हमने सपोजिशन के कर लिए। इफ़ सेल प्राइस इज इक्वल टू 1282.50 देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। ये मल्टीप्लाई बाय जो हमने सेल प्राइस की फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस, तो ये 1282.50, तो ये आ जाता है हमारे पास $950।
तो कास्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ गई? 950। उस पे अगर हम फ़र्ज़ करें इतने परसेंटेज के हिसाब से गेन हासिल करते हैं तो फिर हमारी सेल प्राइस इतनी होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो हमने फाइंड करना होता है उसको हम इक्वेशन के करीब लिख लेते हैं। ये सारा कास्ट प्राइस है, ये सारा सेल प्राइस है, और जो यूनिट होंगे वो भी सेम होंगे। ठीक है। नाउ सेकंड जो है 2 में जो सेकंड पार्ट है वो कहते हैं कि हमारे पास बुक की सेलिंग प्राइस वो गिवन है, सेल प्राइस इज इक्वल टू $16.50। लॉस हमें हुआ है 12%। उसकी कास्ट प्राइस कितनी होगी? सपोजिशन कर लेते हैं। सपोज द कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, लॉस इज इक्वल टू 12। परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज हमेशा एक्सप्रेस होता है हंड्रेड्स में, तो ऑलरेडी हमने 100 में एक्सप्रेस कर दिया है, तो द कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, लॉस हमारे पास इतना हो गया। परसेंटेज के बजाय वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी, तो उसकी सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? $88। नाउ इफ़ हमने फाइंड क्या करना है? कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस को मैं इक्वेशन के करीब लिख लेता हूँ। इफ़ सेल प्राइस इज इक्वल टू 88, then cost price is equal to 100. If sale price is equal to 88, cost price is equal to 100. If sale price is equal to 1, then cost price is equal to 100 divided by 88. If sale price is equal to 16.50, then इसको then cost price is equal to, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 divided by 88 multiply by 16.50, 18.75 डॉलर्स। ये हमारे पास कास्ट प्राइस आ गई है। और वैसे भी अगर देखा जाए, अगर एक बंदे ने नुकसान किया हुआ है तो उसकी जो सेल प्राइस होगी वो हमेशा कास्ट प्राइस से लेस होगी। कास्ट प्राइस हमारी 18 में है, सेल प्राइस हमारी 16 में है, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि चूँकि कास्ट प्राइस सेल प्राइस से नुकसान की सूरत में, लॉस की सूरत में हमेशा कम होता है, तो ये 18.75 हो गया। आपके पास एक दूसरी भी चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपने ये देखना है कि आया ये मेरी जो कास्ट प्राइस आई है ये मेरी ठीक आई है कि नहीं आई है। इसको आप कैसे फाइंड करेंगे? रीचेकिंग आप किस तरह के जो है ना करेंगे कि ये मेरा कास्ट प्राइस जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ये ठीक है कि नहीं। लॉस इज इक्वल टू 12, हमेशा लॉस इज इक्वल टू 12% ऑफ कास्ट प्राइस। 12 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय कास्ट प्राइस अभी हमने फाइंड की है, दैट इज़ 18.75। सेल प्राइस प्लस लॉस 16.50 प्लस 18.2.25, ये आ गया 18.75। ये हमारे पास आ गया 18.75। तो हमने इसको रीचेक किया तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस 18.75 आता है, दैट इज़ ट्रू।